हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबरों की बात करते हैं। आज आपका 14 मई को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की हेडलाइन की ओर बात करते हैं। आइए देखते हैं आज का हेडलाइन में क्या है। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिहार में राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी है। वैसे मतलब स्टूडेंट जो अभी टीचर बने हुए हैं, खास करके जो टीआरई 1, 2, 3 में है, उन लोग के लिए बहुत बड़ा ही खुशखबरी है। ठीक है, बाकी सब के लिए तो है ही, लेकिन इन लोग को देखिए, केंद्र ने जल्द 2 दिन पहले ही 2% बढ़ाया है। अब यहाँ बिहार राज्य ने भी बढ़ा दिया है। आगे देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि नियम बदल नियुक्ति रद्द नहीं कर सकती है सरकार। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पे है कि आरटीआई कानून से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए टेट की नहीं होनी चाहिए अनिवार्यता। ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए तमाम खबरों को डिटेल चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले टीआरई 4 के ऊपर बस यही बोलना चाहते हैं जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं। देखिए, बहुत दुख के साथ कहा जा रहा है कि टीआरई 4 जो है, ठीक है, टीआरई 4 का मतलब कल का भी पेपर में कहीं कोई जिक्र नहीं था और आज का भी पेपर में टीआरई 4 को लेकर कहीं कोई जिक्र नहीं है। ये जो शिक्षा मंत्री तिवारी बाबा हैं, इनको आप लोग देख रहे हैं, पहचान नए शिक्षा मंत्री बने हुए हैं। इनसे जो हम लोग उम्मीद किए हुए थे, अब उस उम्मीद पर पानी मतलब फिर दिख रहा है कि इनसे अब कोई फ़ायदा हम लोग को होने वाला नहीं है। ये बोले थे कि 7 दिन का हमको समय चाहिए। ठीक है, 8 तारीख को आंदोलन हुआ था। 8 ही तारीख से लोग जितने भी आंदोलन करता थे जाके सर से मिले भी थे, तिवारी बाबा से, और कहे भी थे कि हमको 7 दिन का समय दीजिए, आप लोग के लिए ज़रूर कुछ करेंगे। लेकिन कल जो हुआ था कैबिनेट की बैठक मीटिंग हुआ था, आप लोग को पता होगा, उस मीटिंग में टीआरई 4 को लेकर कोई जिक्र ही नहीं हुआ कि हाँ टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब तक हम लोग जारी करेंगे या एक सप्ताह और समय ले लेते हैं कि हम कुछ बताएंगे। ये जनाब सीधे तिवारी बाबा का बोलते हैं कि हमको 15 दिन का समय चाहिए। पहले तो 7 से 8 दिन मांगे थे। 8 तारीख आंदोलन के था, 14 हो गया, यानी कि कल या आज तक कुछ ना कुछ तो निकल कर आना चाहिए था। लेकिन ये कुछ नहीं, ये डायरेक्ट फिर बोलते हैं कैबिनेट की बैठक की मीटिंग के बाद कि हमको 15 दिन का समय चाहिए टीआरई 4 के ऊपर, उसके बाद हम कुछ बताएंगे। मतलब कि अब इस महीना के लास्ट तक शायद आप लोग को पता चलेगा टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा। मतलब कि देखिए, मई भी ख़त्म होने को है। यहाँ तक कि सितंबर में परीक्षा की बात कही गई है, तो मई ख़त्म हो गया, जून जुलाई अगस्त यानी कि 3 महीना में आप समझ लीजिए फॉर्म भी भराना है, नोटिफिकेशन भी जारी करना है। खैर इनके पास तो समय है, बात की बात है, लेकिन हमारे पास समय है। बहुत लोग का एज ख़त्म होते जा रहा है। आप अगर आपको परीक्षा सितंबर में है, बात की बात है, लेकिन उससे पहले आप नोटिफिकेशन तो निकाल देते हैं। यहाँ बच्चा लोग को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है कि करे तो करे क्या। फिर से सुनने में आ रहा है कि फिर से अब आप लोग का आंदोलन का डेट रखा जा रहा है 20 मई को। सुनने में आ रहा है कि 20 मई को फिर से आंदोलन किया जाएगा। अब यही नहीं समझ रहे क्या हम लोग बार बार आंदोलन करते रहें, बार बार पटना की सड़कों पर उतरते रहें। सरकार आखिर चाहती क्या है? एक बार स्पष्ट बोल दे कि हाँ हम टीआरई 4 का वैकेंसी नहीं देंगे, बात खत्म हो जाएगा, भाई हम लोग भी मांगना छोड़ देंगे। लेकिन स्पष्ट आके बोले तो, लेकिन नहीं, यहाँ पे बस कभी 7 दिन तो कभी 15 दिन तो कभी 1 महीना तो कभी नोटिफिकेशन आने वाला है, 19 मई को आने वाला था, 25-26 तारीख से फॉर्म भराने वाला था। मतलब एक से एक अधिकारी बिहार में बैठे हुए हैं। बिहार को चौपट करने में इन जैसे नेताओं का बहुत बड़ा हाथ है। ये तिवारी बाबा जो है ना, इन जैसे नेताओं का बहुत बड़ा, ये जो आया इतना लंबा लंबा फेंके कि हम जो है हम इसी शिक्षा से ही उभर के आए हैं, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अब समझ में आ रहा है क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। खैर जो भी हो, और जो लोग टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयारी करते रहिएगा। ये बिहार भैया, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आइए देखिए फिलहाल क्या कहा जा रहा है। राज्यकर्मियों की महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी हुई है। आइए इसको एक नज़र देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि राज्यकर्मी की महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की गई है। अब उन्हें 58% की जगह 60% महंगाई भत्ता मिलेगा। यह वृद्धि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते डीए महंगाई राहत डीआर में वृद्धि की स्वीकृति दी गई है। सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन में संरचना के तहत कार्यरत कर्मचारियों का डीए जो था 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। वहीं पे कहा जा रहा है कि छठे वेतनमान के कर्मचारियों का डीए जो था 257 से बढ़ाकर 262% था।
ठीक है। 5वें वेतन में देखा जाए तो इतना से इतना बढ़ा दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। फिलहाल यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे आपका कहा जा रहा है कि नियम बदल नियुक्ति रद्द नहीं कर सकती है सरकार। विशिष्ट शिक्षकों को राहत शिक्षकों के आवंटित जिलों में पदस्थापित करने का निर्देश दिया गया है। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं। कहा जा रहा है कि पटना हाई कोर्ट ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति मामले में राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए चयनित शिक्षकों के राहत प्रदान की है। न्यायाधीश आलोक कुमार सिन्हा ने एकल पीठ के 300 से अधिक याचिकाकर्ताओं के मामले पर सुनवाई की है। कहा जा रहा है सुनवाई करते हुए सरकार के द्वारा नियुक्ति पत्र रद्द करने की कार्रवाई को अवैध माना है। आप नियुक्ति पत्र को रद्द नहीं कर सकते हैं, मनमाना और कानून के विरुद्ध करार दिया है। अदालत में सरकार को पूर्व में जारी नियुक्ति पत्र बहाल करने तथा शिक्षकों के मूल रूप से आवंटित जिलों में पदस्थापित करने का निर्देश दिया है। मामला स्थानीय निकायों के तहत नियुक्ति शिक्षकों से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता आशीष गिरी एवं अधिवक्ता सुमित कुमार झा ने समेत अन्य अधिवक्ताओं ने बताया है कि याचिकाकर्ताओं बिहार पंचायती प्रारंभिक शिक्षक यानी कि नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 के अंतर्गत नियुक्त शिक्षक हैं। जो लोग ये अभी नियुक्त शिक्षक हैं उन लोग 2012 के तहत ही पंचायती के रूप में हुआ है। वर्ष 2023 में राज्य सरकार ने बिहार स्कूल विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 लागू की है, जिसका उद्देश्य स्थानीय निकाय शिक्षकों को राज्य स्तरीय सेवा शर्त के अनुरूप लाना था। कहा जा रहा है कि नए नियमों के तहत विशिष्ट शिक्षकों का दर्जा पाने के लिए दस्ता परीक्षा अनिवार्य की गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 25 जनवरी 2024 को विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किए। कहा जा रहा सभी याचिकाकर्ताओं ने आवेदन देने के साथ जिला विकल्प भी प्रस्तुत किया। फरवरी 2024 में आयोजित दस्ता परीक्षा में सफल होने के बाद उनका दस्तावेज सत्यापन और काउंसलिंग कराई गई, जिसके बाद 20 नवंबर 2024 को अधिकांश शिक्षकों को मेरिट और वरीयता के आधार पर अस्थायी नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गई। ठीक है। कहा जा रहा है कि हालांकि बाद में राज्य सरकार ने नियमावली में संशोधन कर पूर्व में जारी नियुक्ति पत्र रद्द कर दिए गए तथा शिक्षकों को पुराने कार्यस्थलों पर लौटने का निर्देश दिया गया। कहा जा रहा है इसमें कि याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि चयन प्रक्रिया जिस नियमावली के तहत पूरी हुई है उसके बाद नियम बदलकर नियुक्ति रद्द करना उनके अर्जित और वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। कहा जा रहा है कि अदालत ने सरकार को 6 सप्ताह के भीतर नियुक्ति पत्र पुनर्स्थापित कर जिला आवंटन के अनुसार पदस्थापन करने का निर्देश दिया है। ठीक है। तो ये है उन लोग के लिए जो विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा दे रहे थे, ये उन लोग के ऊपर है। ठीक है। आइए और देखते हैं यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आरटीआई कानून से पहले नियुक्ति शिक्षकों के लिए टेट की नहीं होनी चाहिए अनिवार्यता। कई राज्यों और शिक्षकों संघ ने टेट की अनिवार्यता के फैसले पर पुनः विचार किया अनुरोध। क्या है पूरी खबर। कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलील सुनी, बाद में सुनाएगा फैसला। क्या है आइए देखते हैं। कहा जा रहा है कि कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी मतलब टेट की अनिवार्यता के फैसले का विभिन्न राज्य सरकारों और शिक्षकों संघ ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में पुरजोर विरोध किया। ठीक है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मेघालय सरकार और देश भर के विभिन्न शिक्षक संघों ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर पुनः विचार का अनुरोध करते हुए कहा है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति आरटीआई कानून लागू होने से पहले हुई है, ठीक है, जिसका पहले हुआ है, उन पर टेट की अनिवार्यता का नियम लागू नहीं होना चाहिए। कहा जा रहा है यह भी दलील दी गई है कि उनकी नियुक्ति भर्ती के समय लागू नियमों के अनुसार हुई थी। ठीक है। अब वे 2 दशक से ज़्यादा समय से नौकरी कर रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि आरटीआई कानून को बच्चों के लिहाजा से देखा जाना चाहिए। बच्चों को अच्छी शिक्षा, योग्य शिक्षक चाहिए। अगर शिक्षक योग्य नहीं हो तो अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि नौकरी कर रहे शिक्षकों को टेट पास करने के लिए कोर्ट ने 2 वर्ष का समय दिया है। कोर्ट ने पुनः विचार याचिकाकर्ताओं पर सभी पक्षों की बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रखा। बुधवार को जस्टिस दीपांकर दत्ता ने और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने खुली अदालत में पुनः विचार याचिकाओं पर सुनवाई की। और सुनवाई के दौरान क्या कहा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु सरकार ने कि
जिन शिक्षकों की नियुक्ति आरटीआई कानून लागू होने से पहले हुई है उन पर टेट की अनिवार्यता का नियम लागू नहीं होने चाहिए। मतलब कोर्ट ने कहा जिसका नियुक्ति थी आरटीआई से पहले हुआ है उस पर टेट का जो नियम है वो लागू नहीं होनी चाहिए। उनकी भर्ती के समय टेट नहीं था तो फिर अभी भी नहीं होना चाहिए। कहा जा रहा है कि उन शिक्षकों की भर्ती उस समय लागू नियम कानून के मुताबिक हुई थी। हालांकि कोर्ट ने दलीलों में से बहुत संतुष्ट नहीं दिखा। कहा जा रहा है कि कोर्ट ने वकीलों को ध्यान कानून के उपलब्ध की ओर खींचा जिसमें 5 वर्ष के में शिक्षकों को न्यूनतम योग्यता हासिल करने के कहा गया है और बाद में कहा जा रहा है कि समय बढ़ाया गया था। कोर्ट ने कहा है कि शिक्षकों को स्वयं को अपग्रेड करना चाहिए। तमिलनाडु सरकार ने अपने यहाँ आंकड़े बताते हुए कहा कि ज़्यादातर शिक्षक टेट पास नहीं है। ठीक है, अगर कोर्ट का आदेश लागू किया गया तो ज़्यादातर शिक्षक बाहर हो जाएंगे। मेघालय और कुछ अन्य राज्यों ने कोर्ट से टेट करने के 2 वर्षों की समय सीमा बढ़ाकर 4 वर्ष करने का आग्रह किया है। कहा है कि 2 वर्ष की जगह पे आप 4 वर्ष कीजिए। कोर्ट ने मांग पर विचार करने की बात कही है। देखिए, एक बात तो सच मान चलिए जो पुराने टीचर हैं अभी ऊपर कैसे पढ़ा रहे कैसे नहीं, अगर वो टेट पास हो जाते हैं तो अच्छी बात है, उनके अंदर फिर से मतलब एक तरह से गुणवत्ता शिक्षा अंदर से आएगा और वो बच्चे को अच्छे शिक्षा दे सकते हैं। ठीक है, इसी को लेकर कोर्ट में बात चल रहा है। बहुत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु में बहुत ऐसे शिक्षक है जो टेट पास नहीं है। अब उन लोग कोर्ट में केस कर दिए हैं कि भाई हम लोग को क्यों हटाया जा रहा है, हम लोग अगर टेट पास नहीं होंगे फिर हम लोग को नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो पहले का जो नियम था उसके अनुसार हम अगर चले तो वो भी सही है। खैर चलिए, जो भी होगा देखा जाएगा। बात अगर TRE 4 के ऊपर करें तो TRE 4 का कहीं से भी कुछ अभी न्यूज़ ऐसा नहीं निकल के आ रहा है जो आप लोग को बताया जाए। ठीक है, अगर कोई ऐसा न्यूज़ आएगा तो हम आप लोग को बीच में अपडेट कर देंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।